राजधर्म कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, सीमावर्ती गांव में कुछ सैनिक किसानों से जबरन अनाज वसूल रहे हैं। अकबर को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत दरबार के ज्ञानी मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये तो अन्याय है। हम तो प्रजा के भरण पोषण के लिए हैं, न कि उन्हें कष्ट देने के लिए। क्या यही है हमारा राजधर्म? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, राजधर्म का अर्थ ही है न्याय, करुणा और प्रजा की सेवा। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, न कि उनका शोषण। अकबर ने तुरंत उन सैनिकों को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसानों का अन्न ही राष्ट्र की शक्ति है? जब वही भूखे रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? सैनिक शर्मिंदा हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी। अकबर ने सभी को सिखाया कि राजा का धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण करना भी है। उन्होंने किसानों से क्षमा मांगी और उनके नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। सीख, नैतिक शिक्षा। राजा का धर्म राजधर्म होता है न्याय करना, प्रजा की सेवा करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता के हित के लिए कार्य करे। अगर आप इस कहानी का संवाद रूप, नाट्य रूपांतरण या चित्र सहित PDF चाहें तो मुझे बताएं। यशोधरा और राहुल की कहानी। एक प्रेरणादायक कथा बुद्ध के जीवन से। यशोधरा और राहुल की कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जो त्याग, धैर्य और करुणा की मिसाल है। कहानी का आरंभ। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजा शुद्धोधन की अनुमति से यशोधरा से हुआ था। यशोधरा सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी थीं। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। यह उनके जीवन का आनंदमय समय था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में संसार के दुखों को लेकर हमेशा एक बेचैनी थी। जब उन्होंने एक दिन बूढ़ा, बीमार और एक शव देखा तो उन्हें समझ आया कि जीवन नश्वर है। तभी उन्होंने सत्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। सिद्धार्थ का त्याग। रात के अंधेरे में जब यशोधरा और छोटा राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने नवजात बेटे और पत्नी को बिना बताए त्याग दिया और तपस्या और ज्ञान की राह पर निकल पड़े। यशोधरा को जब सुबह ये पता चला तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे राहुल को बड़े प्रेम और संयम से पाला। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए, बल्कि उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि तुम्हारे पिता एक महान कार्य के लिए गए हैं। बुद्ध और राहुल का पुनर्मिलन। सालों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटे तो पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। यशोधरा ने राहुल को बुद्ध के पास भेजा। राहुल ने जाकर उनसे कहा, हे भगवान, मुझे भी वही ज्ञान दीजिए जो आपने प्राप्त किया है। बुद्ध ने उसे संन्यास में दीक्षित किया। यशोधरा ने भी बुद्ध से मिलने के बाद संन्यास स्वीकार कर लिया और बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गईं। कहानी से सीख। यशोधरा ने त्याग, धैर्य और नारी शक्ति का उदाहरण दिया। राहुल ने कम उम्र में ही ज्ञान का मार्ग चुना। बुद्ध ने अपने त्याग से पूरी दुनिया को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया।